मतलब गुणा वाला, और खंड यानी उसके टुकड़े कर दिए जाए, फैक्टर कर दिए जाए किसी चीज़ के। तो जैसे कि 8 लिखा हुआ है, अब हम 8 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं, 4 × 2 भी लिख सकते हैं, या 8 × 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम फैक्टर कर सकते हैं। और भी हम लिख सकते हैं भाई, 16 × 1/2 भी लिख सकते हैं, इसे 32 × 1/4 भी लिख सकते हैं। ये सारे फैक्टर कहलाएंगे। फैक्टर में ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट रेशनल पार्ट हो जाएगा, बाकी ये इसके टुकड़े हो गए। इसी तरीके से अगर आपको x² दे दिया जाए और कहा जाए इसके टुकड़े निकालिए, इसके फैक्टर निकालिए, तो आप x × x लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर a+b का होल स्क्वायर दे दिया जाए कि इसके टुकड़े निकालिए, तो आप a+b × a+b लिख सकते हैं। ये 2 टुकड़े हो गए। इसी तरीके से अगर कोई आपको इक्वेशन ऐसी दे दी जाए +b², इसके टुकड़े निकालिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a+b × a+b। यानी यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, ये दोनों फार्मूले सेम होते हैं, इसका ये भी टुकड़े बन जाते हैं और इसके ये भी बनते हैं। अब इससे ये कैसे बनता है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे गुणनखंड में, कि बीच वाले टर्म को कैसे ब्रेक करते हैं। जैसे आज हम फार्मूले पर आ रहे हैं, तो गुणनखंड में हमने ये समझ लिया। अब हम इसको देखते हैं कि ये ऐसे कैसे बनता है। a² + 2ab + b² को हमें a+b × a+b या a+b का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम ये देखते चलते हैं कि प्रूफमेंट के लिए हम बीच वाले टर्म को, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसे ab + ab लिख सकते हैं, +b²। अगर आपके पास 2 केले हों, 2 केले, तो उसे 1 केला + 1 केला लिखा जा सकता है। यानी 2 केले एक साथ रखे हों, या 1 केला इधर 1 केला उधर रखा हो, तब भी 2 ही केले होंगे। तो a2ab को हम ab + ab लिख सकते हैं, +b²। अब यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन लेने की बात करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन मतलब समान पद। समान क्या, यहाँ और यहाँ सिर्फ a समान है, b तो नहीं मिल रहा। a समान है तो a बाहर ले लिया। अब यहाँ से a चला गया, इसकी पावर कितनी, 2, तो 1 बचेगा। यहाँ से a चला गया तो सिर्फ b बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन, देखिए b कॉमन है, b हमने कॉमन ले लिया, तो फिर यहाँ a बचा, प्लस का b बचा। अब दोनों तरफ हम देखते हैं क्या कॉमन है, तो a+b दोनों तरफ कॉमन है, वो हमने बाहर ले लिया। तो बचा हुआ यहाँ पर हमारा a बचा, और यहाँ पर से जो बचा b, ये प्लस माइनस ना भूलिए। अब a+b बन गए। अब आपको एक पावर, घात और घातांक में एक चीज़ पड़ी, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, और ये दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, और पावर 1 1 है। अगर कोई चीज़ सेम दिख रही हो, उसकी पावर कुछ भी हो, अलग हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, लेकिन वो चीज़ सेम हो, तो जब चीज़ सेम होती है, यानी 2 टर्म सेम होते हैं और पावर कुछ भी हो, तो पावर आपस में जुड़ जाती है। तो a+b की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, एक इसकी और एक इस वाले की, तो a+b की टोटल पावर हो जाएगी 2। तो ये हमारा बन गया a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला। इसी तरीके से हमारे पास और फार्मूले होते हैं, कैसे, a-b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर को आप a-b एक ब्रैकेट में और a-b दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला होता है। अब ये कैसे बनता है, a-b का ये फार्मूला है, और ये भी फार्मूला a-b के होल स्क्वायर का होता है। अब ये दोनों प्रूफमेंट करवाने के लिए हम लोग फिर इसको आते हैं कि ऐसा प्रूफ करवा लें। इसको कैसे करें, बीच वाले टर्म को आप तोड़ दें, a² - 2ab को क्या लिख सकते हैं, -ab प्लस का b² लिख दिया, कोई परेशानी। इनमें सिर्फ कॉमन लेना है, यहाँ से a निकलेगा, a-b बचेगा, यहाँ माइनस का b निकलेगा, a-b बचेगा। अब बचा यहाँ तो प्लस था, लेकिन हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर माइनस बचा। ये होता है माइनस प्लस वाले रूल पे, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। वहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, जैसे यहाँ से हमने ये प्लस जो है ये इनसे मिलके बना है, प्लस जो है 2 माइनसों से मिलके बना होता है, माइनस इंटू माइनस से प्लस मिलके, तो इनमें से 2 प्लस में, यानी यहाँ पर हम ये माइनस इंटू माइनस रख सकते हैं। इससे एक माइनस हम बाहर लेंगे तो बचेगा सिर्फ हमारे पास एक माइनस, तो वही हमने लिखा। इस तरीके का ये लोग परेशानी होती है, इसलिए समझ लें। तो a बाहर, a-b यहाँ बचा, और a-b हम दोनों तरफ से कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या, a-b एक ब्रैकेट में और a-b दूसरे ब्रैकेट में। तो हमारा ये वाला भी प्रूफ हो गया कि a-b का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है, और ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये वाला फार्मूला, ये सारे एक दूसरे से बराबर। अब कुछ 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूले और क्या आ जाते हैं भाई, वो कहते हैं a² - b² अगर आपके पास हो तो इसे आप लिख सकते हैं a-b और a+b। ऐसा कैसे होता है भाई, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, ये हम देखते हैं कि कैसे पॉसिबिलिटी। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवा लें तो अगर ये बन जाए तो ठीक है, या दूसरा तरीका आपके पास ये है
कि क्या करें, a प्लस बी को और a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई नहीं माइनस करवा दें आपस में, तो ये वाला फार्मूला आपके पास आ जाएगा। इस तरीके के फार्मूले आपको बनाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा कि उसमें कुछ प्लस या माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए बी से मल्टीप्लाई प्लस का ए बी, और माइनस का बी ए हो जाएगा, और ये बी बी से मल्टीप्लाई माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉमन टर्म ये है और ये दूसरे एक दूसरे को काट रहे हैं। अब जैसे ही आप काटेंगे तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। तो इसलिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ये होता है, और ये एक दूसरे से बिल्कुल समान फार्मूले